CFC चाचू फैमिली चैनल से उमर इकबाल उमर का सलाम। नाजरीन, आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ उसका उन्वान है बो वाला बकरा। गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई दुख भरा वाक़या नज़रों के सामने पेश आया। दिलचस्प बात ये कि चंद लम्हों बाद ही इंतहाई खुशी की लहर मेरी रग रग में दौड़ गई। वाक़या पेश करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों अजीज़ों को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। चले वीडियो शुरू करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जेल चौरंगी आने के लिए गुलिस्तान जौहर कम्प्लेक्स से बस में बैठा। उसमें 25-30 अफराद सीट पर पहले से मौजूद थे। इनमें एक बंगाली भी गेट के सामने वाली सीट पर बैठा था। साफ सुथरा लिबास, बंगाली तर्ज की लुंगी बांधे, सर पर टोपी, सिर्फ थोड़ी पर 2-2.5 इंच की लंबी सी दाढ़ी थी। बस इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज के सामने रुकी। यहाँ खासी बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात खड़े थे। यकीनन ये छुट्टी का वक्त होगा। बस रुकते ही अचानक 8-10 नौजवान तलबा उधम मचाते, निंगा मुश्ती यानी एक दूसरे को खींचते बस में दाखिल हुए और हवन नकों की तरह खाली सीटों पर की तरफ दौड़ने लगे। लग रहा था जैसे तूफान बदतमीजी का बोछाल बस में दाखिल हो गया हो। तमाम लड़के सीटों पर बैठ गए। सिर्फ एक लड़का सीट से महरूम रहा और वो गेट के सामने बैठे हुए बंगाली के आगे खड़ा रह गया। सीट पाने वाले लड़कों का मजीद शोर शराबा, गले फाड़ फाड़ के हंसना, खड़े साथी पर हुटिंग के साथ साथ बेचारा बंगाली भी उनके निशाने पर आ गया और उन लड़कों ने अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर दी। अंग्रेजी में मकान में शुरू कर दिए और खड़े हुए साथी से कहा, ओए इस बो वाले बकरे को उठा के बैठ जा। दूसरा बोला, ये उठेगा नहीं, इसकी टांग पकड़ के खींच ले। तीसरा बोला, ओए टांग पकड़ के मत खींचियो वरना इसकी लुंगी हाथ में आ जाएगी। अंग्रेजी में बोले ये जुमले पर नाखुशगवार हंसी का गुलगुला लगता था कानों के पर्दे फाड़ देगा। इस सूरत हाल से बस में सवार दिगर मुसाफिरों के चेहरों पर जहां बेजारी नुमाया थी, वहां चंद शौक मिजाज, मुर्दा दिल, मुर्दा ज़मीर भी इन छचोरी हरकतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बिलाखिर खड़े हुए लड़के ने टंगा कर कहा, अबे अब बस भी करो बदतमीजो, ये भी हमारे बड़े भाइयों की तरह है, कुछ तो शर्म करो। अचानक बंगाली खड़ा हुआ
और लड़के को अपनी जगह बिठा दिया। लड़के ने समझा बंगाली यहाँ उतरने वाला है, क्योंकि बस नीपा चौरंगी पर रुकी थी, मगर वो उतरा नहीं और बस आगे चल दी। लड़का उससे मुखातिब हुआ, आप उतरे नहीं? बंगाली ने जवाब दिया, नहीं, अब यह हम बहुत आगे जाएगा, हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए अपनी जगह बिठा दिया। और ये जो है ना आपके साथी थे, मुखातिब होके कहा, आप भी बहुत अच्छा है, मगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं, अभी बहुत कमज़ोर हो अंग्रेजी में। अगर तुम मुझे 1 घंटा रोज दे दो तो तुम्हारी अंग्रेजी ऐसी कर दूंगा कि अंग्रेज भी अपनी उंगली अपने दांतों में ले लेगा। ऐसा लगा जैसे बस में कोई नहीं, एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ बंगाली बोल रहा था और तमाम लड़के शर्मिंदगी और नदामत के समंदर में डूबे जा रहे थे। लड़का फौरन सीट से उठा और बंगाली के दोनों बाजू पकड़ के कहा कि आप बैठें। मैं ये समझा था आप उतर रहे इसलिए बैठ गया था, आप काबिल एहतराम मेरे उस्ताद की जगह हैं। बंगाली ने कहा, मैं अंग्रेजी का उस्ताद हूँ, बड़े बड़े लोगों के बच्चों को अंग्रेजी सिखाता हूँ, लिखना, पढ़ना, बोलना सब सिखाता हूँ। तमाम लड़के बोझल कदमों से बंगाली के पास आए और पैर पकड़ते हुए बोले, हमें माफ़ कर दें, हमें आज बहुत बड़ा सबक मिला है। बंगाली ने लड़कों को कदमों से उठाते हुए कहा, बेटा कसूर आपका नहीं, आपके बड़ों का है, जिन्होंने अच्छे बुरे की तमीज़ और बड़ों की इज्जत और एहतराम का सबक नहीं पढ़ाया। मुझे उम्मीद है अपनी आज की गलती का सबक हमेशा याद रखोगे। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। नाज़रीन, इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर दीजिएगा, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए और मैं बेहतर से बेहतर आपको बातें सुनाऊं, लिखूं। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हमारा आपका नासिर हो। अस्सलाम।